अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नूर के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू मोमिनीन है। इसके 2 हिस्से हैं, दूसरे हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है मतलूब रवैये। अब मोमिनीन को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, कैसी क्या कुछ इस आ रहा है जी, आयत नंबर 12 और 16 और 18 में ये 4 नुकात हैं। 12 में है, बुहतान सुनकर मोमिन मर्दों और औरतों के बारे में नेक गुमान रखो। बड़ी सीधी-सी बात आ रही है, जब भी किसी बारे में सुनो कि तो फिर गुमान करो, मोमिन औरतों के बारे में नेक गुमान करो। बिअनफुसिहिम खैरन, खैर का करो, नेक करो और कहो यसरी गुमान है, यसरी बुहतान है, ये गलत बात है। तो अल्लाह ताला ने बदने से बचने का कहा है और हुस्न ज़न की ताकीद की है, और ये बहुत बड़ा कीमती अखलाकी ज़ाब्ता बयान किया गया है। हर शख्स को दूसरे के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए और हर किसी को शक से देखना कतई गलत बात है। फिर आयत 16 में आगे फर्दर इसी को कहा कि कोई बात सुनो तो जब भी कोई सुनो, क्यों ना कहा उन्होंने कि हमारी ज़ेबा नहीं कि हम ऐसी बात कहें, तो ये बहतान है। क्या है? किसी के बहतान। बहतान कहते हैं इफ्तरा कर देना, चीज़ गढ़ी हुई करना, कोई झूठ बोलना, तोहमत लगा देना, इल्ज़ाम लगाना किसी पर, तो ये क्या है? बहतान है। तो ये बड़ी ही गलत बात है। तो जब भी कोई किसी मोमिन के बारे में आए, किसी दूसरे के बारे में आए, तो खामोशी इख्तियार करो। उसके बारे में ऐसी नहीं बात से एक से 2 बातें लगा के, यहाँ पे होता है सुबह एक बात निकलती है, शाम तक वो बात का बतंगड़ बन जाता है। और ये सोशल मीडिया के आने से ऐसे ही आउट ऑफ नथिंग चाय की प्याली में तूफान ले आते हैं। उधर से प्रेस भी ऐसे, बाकी भी मीडिया भी ऐसे, ये लगे हुए हैं एंकर और बाकी सारा कुछ कैमरे लेके फिर रहे हैं और बगैर किसी चीज़ के बात को बढ़ाई जाते हैं, खराबी। तो बहतान किसी पर जिसकी आपके पास नहीं है भी तो अल्लाह ताला ने इसलिए कहा है, जिना की साहब पीछे पढ़े हैं कि 4 ऐनी गवाह उसकी बात करो, नहीं तो 80 कोड़े लगेंगे। अब हमारे यहाँ चलता नहीं ना, लेकिन जो बहतान लगाए उसे 80 कोड़े लगे तो फिर ये बात रुकने वाली है, अदरवाइज नहीं है। जिसका जो मुंह में आता कह देता है, बाद में कहता है जी वो गलती होगी, ये एक बात है। तो ये तीसरा नुक्ता है 16 में ही, ये मुनासिब नहीं है बुहतान तोहमत की बात किसी से करेंगे, बिल्कुल नामुनासिब तरीका है। और फिर 18 में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ताला साफ अहकामात बयान करता है, युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयात, अल्लाह ने तुम्हारे लिए साफ अहकामात बयान किए हैं और अल्लाह अलीमुन हकीम है, जानने वाला है, हिकमत वाला है। उसने बातों को बड़ा क्लियर किया है। जिस चीज़ के से खराबी है, उसमें अमल में कोताही है, कमी आनी है, अमाल में तो उसमें सुस्ती आनी है, वो अल्लाह ने क्या किया है, बड़ा वाज़ेह अहकामात दिए। अब साफ कहा भी नहीं बहतान लगाना, नहीं किसी के बारे में बात करनी। गलत बात करने से खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। तो खामोश रहने में कोई पैसे लगते हैं? क्या मसला है? ज़रूर है ये सिर्फ ज़ुबान का चस्का है और ज़ुबान के मसला है। सुबह जब इंसान उठता है, सारा जिस्म ज़ुबान के आगे हाथ जोड़ता है कि भी बन। अब अगर झूठ ज़ुबान बोलती है, गीबत ज़ुबान करती है, खराबी ज़ुबान करती है, गाली गलौज, मतलब जितनी खराबी हैं ये ज़ुबान की हैं। ये घरों में जो तू मैं हो रही है, मोहल्लों में हो रही है, हर जगह लग गया ज़ुबान। तो ये ज़ुबान की खराबी ये कहाँ ले करती खराबी ज़ुबान है, मार सारे जिस्म को पड़ती है। तो ये सारी कुछ है और ये इसका अल्लाह ने साफ अहकामात है। और फिर यही बात ये अल्लाह ने बड़ी क्लियर की है, सूरह निसा उसकी आयत 112 में है कि कोई खुद खता करे या गुनाह फिर तोहमत लगा दे किसी और पर, तो उसने अपने सर पर तूफान और गुनाह इसलिए किया। तो किसी पर तोहमत लगाना वो क्या है? बुहतान लगाना, ये क्या है? इस्म मुबीना, बड़ा वाज़ेह साफ गुनाह है। तो कोई भी बुहतान, कोई भी तोहमत, कोई भी किसी पर लगा देना, ये बहुत खराबी की बात है। फिर इसी सूरह निसा की आयत 156 में अल्लाह ने कहा कि जिन्होंने मरियम पर बुहतान लगाया उन्होंने कुफ्र किया, बेकुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बुहतानन, मरियम पर बुहतान है। भाई उन्हें क्या पता ये हज़रत ईसा का बाप अल्लाह ताला है, बाकी आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये सारी बात है बेकुफ्रिहिम। तो ये अल्लाह ने कहा ये कुफ्र है, ये क्या है? कुफ्र है। तो जो भी किस पर बुहतान खराबी है। और फिर ये सूरह अहज़ाब है 33 नंबर, उसकी आयत 58 है कि वल्लज़ीना यूज़ूनल मुमिनीना, जो तोहमत लगाते हैं मुस्लिम मर्दों को और मुस्लिम औरतों को, तो उनके लिए उन्होंने उनके गुनाह किए, तो उठाया उन्होंने बहुत झूठ का और सरी गुनाह का। तो अल्लाह ने क्या ये तोहमत लगाने मर्दों और औरतों को, तो उन्होंने कमाया क्या है? झूठ और बुहतान और सरी गुनाह। तो ये बड़ी खराबी बात है। वैसे बड़ी बात आ रही है कि यूज़ूनल मुमिनीना बगैर मक्तसबू, कि उसने कुछ किया ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो लेकिन उन्होंने बस घड़ दिया और लगा दिया उस पर इल्ज़ाम। और इल्ज़ाम किसे कहते हैं? इसीलिए इल्ज़ाम और मुल्ज़म और मुलाज़म, ये लज़म कहते हैं चिपक जाने को। इल्ज़ाम है जो बंदे के साथ चिपक जाता है। एक दफ़ा जो बात निकलती है वो फिर उसकी वो मशहूरी हो जाती है, बाद में पता लग भी जाए गलत है, तो जितनी लोगों को पता लग गया ये बंदे में ये खराबी है, वो बाद में उनको कैसे पता लगता है क्या कुछ है। तो इसलिए इल्ज़ाम नहीं लगाना किसी पर, एहतियात करनी है, खामोश रहना है।
پھر سورہ حجرات میں بھی آیت 6 میں بھی آگے بھی ہے، کیا کرو کہ کوئی خبر آئے کوئی بات کے تو اس کی تحقیق کرو، ایسی نہ بات پہ بات کرتے جاؤ، آگے بڑھاتے جاؤ، اور اس طرح نہ کسی کی غیبت کرو، نہ چغلی کرو، نہ کچھ کرو۔ اسلام کے اخلاق بہت اعلیٰ ہے، تو مطلوب رویہ یہ ہے۔ خرابی یہ ہے کہ جب ہم اسے گرے ہیں تو جب گرتا ہے پھر کھڑا نہیں ہوتا، پھر اس کا گرتے وقت جب کوئی سیڑھیوں سے گر جائے پھر کہاں رکتا ہے کہاں نہیں رکتا، پہاڑ سے گر جائے نیچے ہم تو یہ کہاں جا کے رکے گا نہیں پتہ لگتا، تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ احتیاط کرنی ہے، نہیں تو حساب بڑا مشکل ہے اور یہ موت سے شروع ہو جانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔